नमः। अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण, सूत्र 3। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय हुआ, ना तो कोई कामना करता है और ना शोक करता है। व्याख्या देखें। भारतीय धर्म की ये मान्यता बड़ी अनूठी और वैज्ञानिक है कि सब कुछ दैव योग से, विधि के विधान से समय पर होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, माली सींचे तो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितना भी सींच ले माली, फल तो ऋतु आने पर ही फलता है। गीता में इसलिए कहा गया है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि आदि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग है। इसका लाभ क्या होता है कि इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी व्यक्ति प्रसन्नचित है, आनंदित है, नाचता कूदता है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि जैसा समय पर, जैसा लिखा होगा वैसा समय पर हो जाएगा। कहते ना, होने वाली बात होगी, नहीं होने वाली बात नहीं होगी। इससे जीवन में फिर अशांति नहीं होती, और भौतिक सुख समृद्धि की कोई कमी हो जाए तो उसमें भी व्यक्ति, ऐसी धारणा वाला व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, नाचता कूदता है। पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, समय से पूर्व ही वे लोग प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जैसे हमने चाहा वैसा हो, और होता तो क्या है, गॉड्स विल। गॉड, परमात्मा जैसा चाहते हैं वैसे ही तो होता है। पश्चिम समय से पहले पाना चाहता है और सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता तो नहीं है। मशीन के साथ ये संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए आज हम देखते हैं कि सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम, वेस्ट जो है वो बेचैन है, तनावग्रस्त है। बहुत टेंशन है उन लोगों को, डिप्रेशन है, और इसीलिए पागलों की संख्या वहां पश्चिम देशों में बढ़ती जा रही है और आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से वे लोग अपरिचित हैं। उनका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया। भौतिक मींस मटेरियल, वर्ल्डली, इन्हीं की जानकारी पर वो फोकस्ड है, जिससे वो वैज्ञानिक प्रगति तो कर सका पश्चिम जो है, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया। आत्मिक ज्ञान से वो स्पिरिचुअल नॉलेज से डिप्राइव्ड हो, जिससे शांति मिलती है, और उसका दुष्परिणाम आज हम देखते हैं वो भुगत रहा है पश्चिम। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने बाद ही होगा। बच्चे में काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए। सब कुछ, सृष्टि का क्या नियम है कि हर कार्य एक निर्धारित, उसका एक टाइम फिक्स्ड है, निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य मात्र प्रतीक्षा कर सकता है। तभी कहते हैं ना, धीरज रखो। इसी प्रकार सभी कार्य दैव योग से ही होते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर के आदेश से।
जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर ना करता है और ना दयालु ही है। ईश्वर के सारे कार्य कैसे होते हैं? उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं और प्रकृति के अपने नियम हैं। वो ईश्वर किसी पर दया करके ना, वो प्रकृति किसी पर दया करके ना अपने नियम बदलती है और ना ही वो प्रकृति रुष्ट होकर किसी को दंड देती। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता। ना उनके कर्मों का वो ईश्वर को हिसाब किताब रखता है और ना उसका फिर अच्छा बुरा फल ही देता है। ये कैसे हो रहा है? ये तो सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। कहते हैं ना, प्रकृति कैसे करती है, ऐसे समझ लो। नीम का बीज लगाएंगे तो नीम का वृक्ष पैदा होगा, आम का बीज लगाएंगे तो आम आएंगे। जीवन की कड़वाहट और मिठास हमने कर्मों के जैसे बीज डाले होंगे वैसा ही फल रूप में हमारे सामने आता है। यही है ना प्रकृति का नियम कि प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस जब मिलते हैं तभी वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिस कार्य को परिपक्व होना होता है, जब सारी परिस्थितियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उसी काल में वे पनप उठते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु वो बीज में वृक्ष क्यों नहीं निकल पा रहा? कौन सी परिस्थितियां चाहिए जिससे कि वो बीज पनप उठे? उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वो वृक्ष बनता है। केवल बीज का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को दैवयोग कहते हैं कि बीज रूप में सब पदार्थ तो हैं प्रकृति में, लेकिन वो पनप क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं जब वो उपलब्ध होती हैं तब वो अपना फल दे पाते हैं। इसी को दैवयोग कहते हैं। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जो सूत्र में अभी पढ़ा था हमने अनुवाद में, कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर। ये स्पष्ट हो गया ना? दैव योग से मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कर्म हैं वही तो बीज का काम करते हैं, लेकिन बीज अपने आप नहीं फलता, उसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया, ठीक इसी तरह से हमारे जो कर्म है वो अपना फल देने के लिए जब वैसी परिस्थितियां इकट्ठी होती हैं तब उनका फल हमारे सामने आता है। यही प्रकृति के अपने नियम है, जिसके अनुसार सब होता है। और कैसे होता है, कब होता है? समय पर होता है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वो सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रिय रहता है। स्वास्थ्य शरीर का, इंद्रियों का स्वस्थ रहता है और ना किसी की वो कामना करता है। कामना क्यों करेगा? वो जानता है समय पर सब होगा, जो होगा वो ठीक होगा। ना वो कामना करता है और ना जो चीज उसको प्राप्त नहीं है और ना अप्राप्त, अथवा कोई चीज प्राप्त नष्ट अगर हो गई तो उसके नष्ट होने पर वो शोक भी नहीं करता। ऐसी धारणा, ऐसे विश्वास वाला व्यक्ति, मान्यता वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थ इंद्रिय के लक्षण है। स्वस्थ इंद्रिय वर्ड खास यहाँ पे यूज किया उन्होंने, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक तनावों से बचा हुआ है उसको स्वस्थ इंद्रिय। इस सूत्र में बहुत एक चीज समझ में आ रही है कि मानसिक तनावों से बचना और स्वस्थ इंद्रिय रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है वो इसमें बताया। प्रकृति के कुछ नियम हैं, वो नियमानुसार ही सब कुछ जीवन में घटता है। समय पर सब होता है, समय से पहले कभी कुछ नहीं। इसके विपरीत अज्ञानी, जिसको ये समझ नहीं है, वो
अपने कर्म का निश्चित फल समय से पहले ही प्राप्त करना चाहता है। पश्चिम का यही बताया ना कि वो लोग समय से फल चाहते हैं और जैसा उन्होंने इच्छा किया वैसा फल चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का तो नियम ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम तो अभी जैसे बताए वो उसके उलट चलते हैं। तो अज्ञानी जब इस प्रकार फल समय से पहले ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार उसका कोई कार्य या फल नहीं होता है, तो वो तनावग्रस्त हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मानसिक रुग्णता पैदा होगी। मानसिक रूप से बीमार हो जाता है इंसान। डिप्रेशन क्या चीज है? हमने बहुत ज्यादा चाह लिया, वैसा हुआ नहीं, तो कहते हैं डिप्रेशन हो गई। डिप्रेस दब गया उसका मन। तो इतना ज्यादा आगे तक इच्छाएं रखना, आशाएं रखना, समय से पहले कुछ चाहना, इसकी आवश्यकता नहीं है जीवन में अपने शांति को बनाए रखने के लिए। तो शांति बनाए रखने के लिए, अशांति से बचने के लिए, तनावग्रस्त होने से बचने के लिए और मानसिक रुग्णता से बचने के लिए, बचने का यही एकमात्र उपाय है जो इस श्लोक में बताया गया। चौथा सूत्र, सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास मीन्स प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जो भी कर्म वो करता है, जिस व्यक्ति को ये निश्चय है कि सुख दुख जन्म मृत्यु सब समय पर आते हैं, दैव योग से आते हैं, तो वो कर्मों को करता हुआ और देखता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, उनका रूप नहीं होता है, अनासक्त होकर करता है, आसक्ति विरक्ति से ऊपर। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख और जन्म मृत्यु भी दैव योग से होती है, मनुष्य के अधिकार में नहीं है ना। कब किसकी मृत्यु आ जाती है पता लगता है क्या? एक क्षण में। यदि मनुष्य के अधिकार में होता सुख दुख या मृत्यु, तो वो दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वो कर नहीं सका, वो केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें दैव योग से होते हैं, ऐसा निश्चय करने योग्य कर्म हैं, उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ आसक्ति रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता। निर्लिप्त होकर करता है वो अपना कर्म, क्योंकि उसको पता है बड़ी से बड़ी चीजें भी, मृत्यु और दुख सुख जैसी चीजें भी दैव योग से आती है। दैव योग से होना मानने के कारण ऐसा व्यक्ति कर्तापन से मुक्त हो जाता है। मानो उसको जो करना है वो करता है, लेकिन कोई आशा नहीं लगाता, लिप्त नहीं होता उस कर्म में, तो कर्तापन से मुक्त हो गया। अहम भावना से मुक्त भी हो जाता है, मैं इस अहंकार से भी मुक्त हो जाता है, और इसका फल क्या होता है? उसे परम शांति मिलती है और वह उन कर्मों से ऊपर उठ जाता है, कर्मातीत उसकी स्थिति हो जाती है। जैसे जल कमलवत हो जाता है, कमल में होते हुए, जल में होते हुए जल की एक बूंद कमल के ऊपर नहीं टिकती, इसी प्रकार संसार में रहते हुए, कर्मों में बढ़ते हुए, कर्मों का कोई भी लेश मात्र लकीर उस व्यक्ति के ऊपर आती नहीं, वो दृष्टा मात्र रह जाता है। जो कुछ करता है वो उसका दृष्टा होता है। ऐसे इस प्रकार से कर्म करने में श्रम भी नहीं होता, मेहनत भी नहीं लगती और आनंद मिलता है, और मनुष्य तनावों से मुक्त भी रहता है, चिंता से भी मुक्त रहता है। उसे पता है जो होना है वो होगा। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता, वो क्या मानता है कि सब उसी का है, देव का है। मैं तो केवल यंत्र हूं, उपकरण मात्र हूं, उसके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त मात्र हूं। ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भय, कोई वजन महसूस नहीं करता, चिंता मुक्त, दूर दूर तक उसे कोई चिंता नहीं है। उसको पता है चिंता करने के लिए भगवान बैठे हैं और वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे, और इसीलिए फिर वो तनाव मुक्त भी रहता है। इसके विपरीत, इसके उलट जो अज्ञानी है वो स्वयं को क्या मानता है? कर्ता मानता है, और क्योंकि कर्ता मानता है तो फल की इच्छा भी रखता है, फल की इच्छा से काम करता है।
जब ये स्थिति होती है मन की, तो ऐसा व्यक्ति सदा दुखी, अशांत, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, इसको समझना जरूरी है, हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ सच है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। आध्यात्मिक पर इसका पक्ष क्या हो गया? इस तरह उठ के कर्म जो व्यक्ति करेगा तो कर्म तो करेगा, पर कर्म के फल का कर्म का फल उसको नहीं भोगना पड़ेगा, और कर्म का फल उसके लिए नहीं है, तो देखो जीवन मुक्ति है। क्योंकि फलों को भोगने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ता है। तो आध्यात्मिक पक्ष भी है इस मान्यता का, और सांसारिक दृष्टि से भी वो व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी वो स्वस्थ रहता है। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है, क्योंकि उसने समझ लिया ना, जो थ्योरी है उसको सारी समझ आ गई, तो इसलिए वो कर्म करता है, लेकिन कामना रहित होकर करता है, फल की कामना नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के जो कर्म है कैसे होते हैं? वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, वो सबके लिए जीता है। वो कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा तो निर्लिप्त है ना कर्मों से, तो ये उसका ज्ञान है, उसका निश्चय है, तथा उसमें कर्तापन नहीं। जब आत्मा का धर्म नहीं है कर्मों को करना तो देह और इंद्रिय का धर्म है, तो फिर उसने जब जान लिया इस सच को, तो वो कर्तापन से मुक्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता, मीन्स उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। तो क्या कह सकते हैं? ऐसा व्यक्ति कर्म फल से मुक्ति रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से दैवयोग, भाग्य, ईश्वर, फल इच्छा का त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वो शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों और तनावों से मुक्त रह सके। अगला सूत्र नंबर 5। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। दुखों का कारण बता दिया, हम ध्यान दें। जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम चिंता कर रहे हैं। अगर हम किसी बात की चिंता नहीं करें तो दुख क्यों होगा? ऐसा इस बात को जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक जान जाता है, वो सुखी और शांत रहता है। सर्वत्र उसकी स्पृहा मीन्स इच्छा गलित है, किसी भी चीज में उसकी इच्छा नहीं है, इच्छाएं गल गई, और जब इच्छाएं गल गई, खत्म हो गई, तो ऐसा व्यक्ति चिंता से मुक्त है। इसी क्रम में अष्टावक्र कह रहे हैं कि जहां अहंकार है, मैं, अहंकार मीन्स अहम प्लस कार, अहम करोति, मैं करने वाला, जहां अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, और जहां मैं करने वाला हूं ये कर्ता का भाव है। अर्थात ये अब कर्ता का भाव भी समझ लो थोड़ा सा और अच्छी तरीके, खाली ये नहीं कि मैं करने वाला। जब मनुष्य के अंदर ये आ जाता है, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, इसलिए मैं ही कर लूं, ये है अहंकार, ये है कर्ता। जहां ऐसा भाव है वहीं फल की आकांक्षा भी होगी, और फल की आकांक्षा से तो चिंता जुड़ी हुई है। क्यों चिंता करेगा? जब तक फल नहीं आएगा, क्या फल आएगा, फल ठीक आएगा कि नहीं आएगा। तो फल की आकांक्षा रखना ही चिंता को निमंत्रण देना है, और फल की आकांक्षा इंसान कब रखता है? जब उसके अंदर कर्ता। देखो सीढ़ियां हैं, कड़ियां हैं, हमें समझनी है ये कड़ियां, और रूट को पकड़ना है। जहां चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं, तभी तो वो चिंताओं और दुख से मुक्त रह सकता है। जब वो कर्ता से जब मानेगा कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब कर्म तो ज्ञानी से भी हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? निमित्त मात्र। मैं तो यह निमित्त मात्र का मतलब भी समझ लो, मैं मात्र यंत्र,
उसके हाथ की कठपुतली, उसके हाथ का एक औजार हूं, वो जैसे भी चलाए। सभी कर्म ईश्वर के ही हैं। सभी कर्म ईश्वर के कहते हैं, ये भी समझ लो। एक बार हमने बोला था, संसार को ऐसे समझो कि ये भगवान की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक सैकड़ों मजदूर रखता है अपनी फैक्ट्री में, तो वो सब जो कर्म करते हैं मजदूर उसकी फैक्ट्री में, तो वो किसके कर्म करते हैं? वो उस फैक्ट्री के मालिक के करते हैं ना। वही तो उनको आदेश करता है, उसी के आदेश से वो उन कर्मों को करते हैं। ठीक इसी तरह से ये संसार उस परमात्मा का है। तो इस संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं, कोई डॉक्टरी का कर्म कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का कर्म कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ने का कर्म कर रहा है, तो ये संसार को चलाने के लिए, संसार रूपी मिल को चलाने के लिए जो कर्म सब हम कर रहे हैं, तो हम तो एक औजार मात्र हैं। कर्म तो सारे उसके हैं। उसके हैं मतलब हम उसको कर्ता नहीं बना रहे ईश्वर को। ये उसकी सृष्टि है, ये चल रही है, तो मालिक वो है। हम उसके चलाने में एक इंस्ट्रूमेंट का, निमित्त का काम कर, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये भी हमारे अंदर जहन में रखने जैसी चीज है। जिस जिसको जो आदेश होता है, तुमको ये कर्म करना है, तुमको ये रोल प्ले करना है, हम उसके आदेश के अनुसार उसकी इस सृष्टि में रोल को प्ले कर रहे हैं, उसकी इस फैक्ट्री में। और हमें कुछ भी करने की प्रेरणा भी कहां से आती है? उसी से आती है प्रेरणा। उसी के आदेश और उसी की प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूं। ये हमारे अंदर, मैं तो वाहन मात्र हूं, जरिया हूं, बांसुरी मात्र हूं। बांसुरी खुद थोड़ा बज सकती है, बांसुरी को तो बजाने वाला चाहिए ना। तो मैं तो बांसुरी हूं, प्रभु बजा रहा है, जैसा वो चाहे, जैसे स्वर वो निकालना चाहे। बजाने वाला वो ही एक परमात्मा है, स्वर भी उसी के ही। ऐसा मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय, कोई बोझ नहीं है उसके ऊपर, कर सब कुछ रहा है और चिंताओं से मुक्त, रात को चैन की नींद सोता है, चिंता से मुक्त होकर वो जीता है। और देखो, ऐसा व्यक्ति ही तो सुखी और शांत। इस भावना से जब वो ये भावना बन जाती है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी, ऐसी मनस्थिति जब तैयार हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं जहां और से गलित हो जाती, कोई इच्छा शेष नहीं रहती। फिर वो अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है। यही तो निष्काम कर्म योग है, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता और चिंता से मुक्त। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता। बैठा है मेरा मालिक करने के लिए सब कुछ, मुझे तो वो जो कहेगा मैं कर लूंगा, बस। जिससे वो अनेक प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहे। अपने ऊपर नहीं लेता ना, तो उलझन नहीं आती अंदर में। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते कि ईश्वर है भी, मानते ही नहीं है, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से भरा। कुंठाएं, उलझने, कंफ्यूजन्स, परेशानियां, रुकावटें। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सी धारणा? कि हमने उस मालिक की उंगली पकड़ी हुई है, वो अपने आप सब कुछ करता है, सब विधि के विधान से होता है। और ऐसा व्यक्ति जब निश्चिंत जीवन जीता है तो मानसिक उलझनों से भी मुक्त हो जाता है। तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ये धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना। वो जो चाह रहा है, हम मान रहे हैं उसके आदेश, ये मान रहे हैं कि वो मुझे चला रहा है, वो मुझे प्रेरणा दे रहा है, वो मुझे आदेश दे रहा है कि अब तुम ये करो, ये मानना महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही। हरिओम, शांति शांति।